Biot-Savart law. According to Biot-Savart law, dB magnetic field is equal to mu naught upon 4 pi IDL sin theta upon r square, where the value of mu naught upon 4 pi is equal to 10 की power minus 7. Mu naught is permeability. In vector form, we can write the dB is equal to mu naught upon 4 pi IDL cross r vector, dl vector cross r vector upon r cube. Magnetic field due to straight wire, which is equal to, अगर हमारे पास straight wire है तो उसकी वजह से magnetic field होती है mu naught I upon 4 pi sin phi 1 plus sin phi. फॉर इन्फाइनाइट वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई 2 पाई ए. ओके, ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है. नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ड्यू टू सर्कुलर लूप की वजह से फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए. अगर हमें सेंटर पे अगर हमें निकालना किसी डिस्टेंस एक्स पे या आर पे, तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2. सेंटर पे निकालने का फॉर्मूला इजी है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 ए. एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग बी डी एल दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. ओके, एंड गोस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म हमारे पास होता है बी डॉट डी ए इज इक्वल टू 0. दैट मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज ऑलवेज इक्वल टू 0. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर हमारे पास फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. सोलिनॉइड में अगर सोलिनॉइड वही बैंड है तो हमारे पास फॉर्मूला बनता है 1/2 म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे एन की वैल्यू होती है एन अपॉन एल, दैट इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा. ठीक है, हमारे पास फोर्स की वैल्यू 0 होगी अगर पार्टिकल जो होगा वो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड मूव करेगा. अगर परपेंडिकुलर टू मूव करेगा तो फॉर्मूला आएगा क्यू वी बी. अगर पैरेलल होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी 0. लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी प्लस क्यू ई. Path will be the helix under the both electric and magnetic field. If only magnetic field be act, then the path will be circular, and if both electric and magnetic field act on a particle, then the path will be helix. Motion of charge particle inside a magnetic field, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है रेडियस हो जाता है हमारे पास. अगर कोई पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में तो पाथ उसका सर्कुलर होता है, तो रेडियस होता है एम वी अपॉन क्यू बी. वी की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्यू बी आर अपॉन एम. ओमेगा की वैल्यू होती है क्यू बी अपॉन एम. वी जो होता है वो क्यू बी अपॉन 2 पाई एम हो जाता है. पिच क्या होता है, पिच की वैल्यू होती है 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन क्यू बी. मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा और आई एल क्रॉस बी. मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू 2 वायर्स हमारे पास होता है म्यू नॉट आई 1 आई 2 अपॉन 2 पाई डी एल, जहाँ पे डी जो होता है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है. अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो अट्रैक्शन करेंगी, दोनों वायर्स अट्रैक्ट होंगी. अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों वायर रिपेल करेंगी. टॉर्क, अगर किसी पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, वो टॉर्क बराबर होते हैं बी आई एन साइन थीटा के. एम जो होता है मैग्नेटिक मूवमेंट विच इज इक्वल टू एन आई ए. गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन होती है टाउ इक्वल टू के थीटा. करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला आई एस इज इक्वल टू बी एन ए अपॉन के. वाटर सेंसिटिविटी का फॉर्मूला बी एन ए अपॉन के आर. ठीक है, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर का फॉर्मूला जाता है हमारे पास एस इक्वल टू आई जी आई माइनस आई जी जी. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू इंटू वोल्टमीटर फॉर्मूला हो जाता है वी इज इक्वल टू आई जी जी प्लस आर, जहाँ से आर की वैल्यू हो जाती है वी अपॉन आई जी माइनस आर. दीज आर द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रॉम द चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट.